जब हम घूमने की बात करते हैं तब हम जुबली पार्क के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, जमशेदपुर के जुबली पार्क, या फिर कोलकाता के इको और निको पार्क की बात करते हैं। लेकिन चाकुलिया में एक ऐसा पार्क है जो जुबली पार्क से भी बड़ा है, जो कोलकाता के इको और निको पार्क से भी ज़्यादा खूबसूरत है। नमस्कार, मैं राकेश सिंह। आज आप लोगों को चाकुलिया के इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क से मिलवाते हैं। वन विभाग द्वारा बनाया गया यह पार्क सिर्फ झारखंड ही नहीं, आसपास के कई राज्यों में बने पार्कों से सबसे बड़ा पार्क है। 78 हेक्टेयर में यह पार्क बना है, जो कि 181 एकड़ और लगभग 500 बीघा के बराबर होती है। इस पार्क में सब कुछ है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। ये है चाकुलिया का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के कई राज्यों में वन विभाग द्वारा बने यह सबसे बड़ा पार्क है। 78 हेक्टेयर में वन विभाग द्वारा इसे विकसित किया गया है। 78 हेक्टेयर मतलब 181 एकड़, जिसे हम लोग लगभग 500 बीघा मान सकते हैं। ये है रोज़ गार्डन। यहाँ कई रंगों के गुलाब के फूल देखे जा सकते हैं। सफ़ेद, गुलाबी, लाल और न जाने कितने रंगों के गुलाब, जो पार्क में घूमने के लिए आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए हम चलते हैं अब योगा सेंटर, ओपन जिम और सीनियर पॉइंट। इस पार्क का सीटिंग अरेंजमेंट भी बेमिसाल है। यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ बनी हो या गजीबों में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, सब लकड़ी की आकृति के बने हैं। इसकी खूबसूरती भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये सीढ़ियाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे लॉग को काटकर सीढ़ी बना दिया गया हो। और सीढ़ी के किनारे ये आकृति जो बिल्कुल बांस के समान लगती है, पर बनाई गई है सीमेंट से, बालू से और बिल्डिंग मटेरियल से। ये नक्षत्र वन है। यहाँ 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से संबंधित पेड़ पौधे लगे हैं। जिन्हें जो ग्रह सता रहा है वे उस पेड़ के नीचे जाकर जल से सींचेंगे और उन्हें उस बुरे ग्रह से मुक्ति मिलेगी। यहाँ चंदन वाटिका भी है, जहाँ हजारों चंदन के पेड़ लगे हैं। लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, ये लाल चंदन का पेड़ है और ये सफ़ेद चंदन के पेड़। धमाल फिल्म में आपने जो 3 खजूर के पेड़ देखे थे जिसके नीचे खजाना छुपा था, ये वो खजूर का पेड़ नहीं है। ये है प्राकृतिक खजूर का पेड़, जो पार्क बनने से पहले से ही यहाँ स्थित था और इसे पार्क बनाने वालों ने कृत्रिम मशरूम बनाकर और भी खूबसूरत बना दिया है। ये कैक्टस हाउस, पूरा क्षेत्र कैक्टस के पौधों से भरा हुआ। सामने कांच का घर जिसमें कैक्टस के पौधे लगे हैं। ये स्पाइस वाटिका है। यहाँ सब्जियों, फलों और मसालों के पौधे लगे हैं। टमाटर भी हैं, मिर्च भी, हल्दी, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी और बहुत कुछ। चाकुलिया के इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क को धरातल पर उतारने में अगर किसी एक आदमी का योगदान है तो वे हैं बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर मोहंती का। वे खुद चाकुलिया में रहते हैं और चाकुलिया को सजाने और संवारने की चिंता उन्हें शुरुआत से ही रही है। आइए हम बात करते हैं विधायक समीर मोहंती जी से, किन सपनों के साथ उन्होंने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क की शुरुआत की और इसके बारे में वे क्या सोचते हैं। इसका उद्घाटन कब तक करवाएंगे ताकि लोगों के लिए ये खुल सके।
सामने बैठे हैं हमारे बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर मोहंती जी। वे भी रोज़ सुबह इसी पार्क में टहलने के लिए आते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। विधायक जी, हमें इस पार्क के बारे में बताइए कि ये पार्क की शुरुआत कैसे आपके मन में आई शुरू करने की, और कैसे आपने शुरू किया, कैसे इसका उद्घाटन कब करने वाले हैं ताकि आम लोगों के लिए खुल सके। देखिए, सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमेशा हमारा विचारों के साथ तालमेल करके हर चीज़ हमको देने का काम किया है। हम विधायक बनने का पहले ही कुछ नया सोच के साथ हम लोग चलते थे। इसका उदाहरण आप लोग भी जानते होंगे कि आज लंबे समय से गूंज महोत्सव एक उदाहरण के तौर पर हम हर चीज़ को वहाँ पर रखने का काम किए। किसान को, मजदूर को, महिला को, स्टूडेंट को, सब चीज़ को वहाँ रखने का काम किए। और जब से विधायक बने तब से हमारा सोच यही था कि चाकुलिया को ऐसा बनाएं। पहला तो यह है कि आप आज भी जान रहे हैं कि प्राचीन परंपरा जो था, उस परंपरा के बाद बीच में एक ऐसा लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया कि लोग बहुत सारे चीज़ को भूल के एक नया अपने स्तर से या क्या ऐसा व्यवस्था कर दिया था कि लोगों का उम्र भी घटते जा रहा था। तो हम 2-3 कारण से इसको करने का, पहला तो कि चाकुलिया का महत्व बढ़े, लोग बाहर के लोग का आना जाना हो, क्योंकि गांव का लोग चाकुलिया नहीं आ रहा और बाहर का लोग भी नहीं आएगा तो चाकुलिया धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग सोचे कि एक ऐसा चीज़ बनाए कि दूर दूर से लोग आए, चाकुलिया को समझे, चाकुलिया को देखे, चाकुलिया में समय दे, चाकुलिया का बाज़ार भी थोड़ा गर्म हो। और दूसरी बात यह है कि आप जानते होंगे कि जापान में ओकिनावा एक ऐसा जगह जहाँ पर कहता है कि 60 साल में भी लोग इंटर करता है तो वो 130 साल, 40 साल, 20 साल तक जिंदा रहता है और 80 साल तक उनके अंदर प्रजनन क्षमता रहता है। वहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, वहाँ का खान पान, रहन सहन इस तरह का बनाया है। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं ऐसा एक बनाएंगे जहाँ पर एक अच्छा वातावरण मिले, अच्छा माहौल मिले, लोग यहाँ पर आए, एंजॉय भी करें, शरीर का चर्चा भी करें। और इसीलिए आज हम लोग चाकुलिया में ये पार्क को बनाने का काम किए। अभी आपको पता होगा कि करीब 112 कॉटेज भी यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग अगर आएगा वो रहे, अपना परिवार के साथ यहाँ घूमें, यहाँ का आनंद ले। और यहाँ आप देखिएगा बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पर आपका योगा के लिए भी एक जगह बनाया हुआ है, जिम का जगह बना हुआ है, वॉकिंग के लिए यह व्यवस्था है। और बहुत ही जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसका शिलान्यास उद्घाटन कर देंगे। ये है शिव कुंड। 30 फुट गहरे तालाब के बीच स्थित है यह विशाल शिव कुंड, जहाँ तपस्वी की मुद्रा में बैठे हैं भगवान शिव। आइए अब हम चलते हैं भूल भुलैया में। ये भूल भुलैया का द्वार है और यहाँ घुसने के बाद रास्ते ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये है भूल भुलैया। ये गजीबो है। ऐसे ही कई गजीबो हैं जहाँ सैलानी बैठकर आनंद ले सकते हैं। और ये हिरन और बारहसिंगा के स्टेचू भी लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवित हिरन और बारहसिंगा पार्क में विचरण कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।